सो हेलो एवरीवन, सब लोग आ गए फिर से क्लास करने के लिए। ठीक है, तो ये हमारा फोर्थ क्लास स्पोकन इंग्लिश का है। तो आज हम इंग्लिश के बैकबोन को समझेंगे, उसकी कहानी सुनेंगे और कुछ मज़ेदार फैक्ट्स भी जानेंगे। चलो शुरू करते हैं। ठीक है, ग्रामर के फुल फॉर्म से। तो स्टूडेंट, जब हम ग्रामर बोलते हैं तो क्या लगता है सिर्फ बोरिंग रूल्स? नहीं ना, ग्रामर तो एक पूरा सिस्टम है, एक कहानी है और इसका एक मज़ेदार फुल फॉर्म भी है जो आपकी स्लाइड पे है। चलो देखते हैं। ग्रोथ का मतलब है विकास। जैसे एक छोटा सा पौधा बड़ा पेड़ बनता है, वैसे हमारी इंग्लिश भी ग्रामर से ग्रो करती है। अगर हमें सही सेंटेंसेस बनाने हैं तो ग्रामर का विकास करना होगा। सोचो, अगर हम ग्रोथ ना करें तो क्या होगा? हम हमेशा मी गो मार्केट बोलते रहेंगे इंस्टेड ऑफ आई गो टू मार्केट। तो ग्रोथ बहुत ज़रूरी है। रियल का मतलब है सच्चा। ग्रामर हमें सिखाता है कि इंग्लिश को अच्छे तरीके से कैसे यूज करना है। जो हम बोलते हैं या लिखते हैं वो रियल और अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए। फेक इंग्लिश नहीं चलेगी भाई, रियल इंग्लिश बोलनी है तो ग्रामर को रियल बनो। अब एटीट्यूड ये सिर्फ लोगों का नहीं होता भाई, लैंग्वेज का भी होता है। ग्रामर हमें सही एटीट्यूड देता है अपनी बात कहने का, क्या बोलना है, कैसे बोलना है, किस टोन में बोलना है, ये सब ग्रामर हमें सिखाता है। एक ही बात को कितने अलग अलग तरीकों से कह सकते हैं, ये एटीट्यूड ही तो है। गो या कुड यू प्लीज गो, फर्क ये दोनों में बहुत ज़्यादा फर्क है। ठीक है। मैन का मतलब है मनुष्य। ग्रामर हम इंसानों ने ही बनाया है ताकि एक दूसरे से अच्छे से कम्युनिकेट कर सके। ये इंसानी सोच और तरीकों का ही नतीजा है। इंसान ना होते तो ग्रामर भी ना होता, तो अपने आप को थैंक यू बनता है भाई। माइंड हमारा दिमाग। ग्रामर हमारे माइंड को ट्रेन करता है कि कैसे थॉट्स को ऑर्गेनाइज करके सेंटेंसेस में बदलना है। ये एक तरह की मेंटल एक्सरसाइज है। अगर देखो एक बात और, ये मतलब हमेशा याद रखना, अगर माइंड को एक्सरसाइज नहीं करोगे तो वो लेजी हो जाएगा। ग्रामर उसको शार्प रखता है। ठीक है। अब एम्पल का मतलब है पर्याप्त यानी काफी। ग्रामर के रूल्स एम्पल है, बहुत सारे हैं और ये सब मिलकर एक कंप्लीट सिस्टम बनाते हैं जिससे हम अपनी बातों को पूरी तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये मत सोचना कि ग्रामर खत्म हो जाएगा। ये एम्पल है इतना कि आप हमेशा कुछ नया सीखते ही रहेंगे। स्पोकन इंग्लिश बंद भी हो जाएगा, ठीक है, फिर भी आप लोगों को कहीं से भी आपको बहुत बार ट्राई करना होगा, बहुत से खुद सेंटेंसेस बना के बोलने होंगे, लोगों से बात करना होगा। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है रेंज। ग्रामर के एक बहुत बड़ा रेंज है, ये सिर्फ रूल्स तक सीमित नहीं है बाकी, बल्कि अलग अलग सिचुएशन में कैसे बात करनी है, फॉर्मल या इनफॉर्मल, ये सब इसमें आता है। ठीक है। आप डॉक्टर से अलग तरीके से बात करते हो और अपने दोस्तों से अलग, ये सब ग्रामर के रेंज में ही तो आता है। अब स्लाइड पर ग्रामर इज द रियल ग्रोथ ऑफ मैंस माइंड एंड एटीट्यूड एट एम्पर रेंज। और डेफिनेशन, ग्रामर इज द आर्किटेक्चर ऑफ आइडियाज एज एक्सप्रेस इन वर्ड्स, लिखा हुआ है। तो स्टूडेंट्स, इस पूरे फुल फॉर्म को एक साथ देखें तो ग्रामर इज द रियल ग्रोथ ऑफ मैंस माइंड एंड एटीट्यूड एट एम्पर। और इसकी एक डेफिनेशन भी है, ग्रामर इज द आर्किटेक्चर ऑफ आइडियाज एज एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स। आर्किटेक्चर का मतलब है बनावट, ढंग। जैसे एक इंजीनियर बिल्डिंग बनाता है वैसे ग्रामर हमारे आइडियाज़ की बिल्डिंग बनाता है वर्ड्स से। ठीक है। अब हम लोग अल्फ़ाबेट की कहानी पढ़ेंगे। ठीक है। तो अब आते हैं इंग्लिश के सबसे छोटे हिस्से अल्फ़ाबेट के बारे में। देखो, एकदम बेसिक से पढ़ेंगे। ठीक है। ग्रामर आपको थोड़ी सी भी नहीं आती, इंग्लिश आपको थोड़ी सी भी नहीं आती, ये सीरीज चली है। ठीक है। तो आपको एकदम बेसिक टू एडवांस लेके जाया जाएगा। ठीक है। पेशेंस से आप नोट्स कर सकते हैं इस चीज़ को। ठीक है। और जिस तरीके से आपको ये प्रॉमिस की जा रही है वो पूरी किया जाएगा। ठीक है। बीच में कोई इशू आ गया तो बंद करना पड़े वो अलग बात है, बाकी पूरी ट्राई रहेगी कि ये क्लासेस ना रुके। तो एकदम बेसिक से जा रहे हैं, समझना आप सबको, एकदम अल्फ़ाबेट से लिए ABCD से। ठीक है। तो आपकी स्लाइड पे लिखा है अल्फ़ाबेट, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज दैट इज ABCD to Z इज कॉल्ड अल्फ़ाबेट। अब हिंदी की बात करें तो
अंग्रेजी व्याकरण की सबसे छोटी इकाई है जो ए से जेड तक है, अल्फ़ाबेट कहलाता है। ये हमारी हिंदी में डिफिनेशन है, बिल्कुल क्लियर। ए से जेड तक सारे लेटर्स मिलकर अल्फ़ाबेट बनाते हैं। अब हिंदी में हम इसे वर्णमाला कहते हैं, मतलब लेटर्स की माला। जैसे फूलों की माला होती है, कितना सुंदर नाम, ठीक है। तो अल्फ़ाबेट में एक और नोट पॉइंट, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, कि अल्फ़ाबेट में एस जोड़ने पर अर्थ बदल जाता है, ऐसा नहीं कि प्लुरल हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स। अगर आप अल्फ़ाबेट में एस जोड़कर अल्फ़ाबेट्स बोलते हो तो उसका मतलब बदल जाता है। अल्फ़ाबेट का मतलब है पूरी ए टू जेड सीरीज, और अल्फ़ाबेट्स का मतलब होता है अलग अलग लैंग्वेजेस की वर्णमाला। जैसे इंग्लिश अल्फ़ाबेट, हिंदी अल्फ़ाबेट, स्पेनिश अल्फ़ाबेट, ठीक है। ये कॉमन मिस्टेक है, इसे याद रखना। हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट पढ़ते हैं, ना कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। अल्फ़ाबेट्स मतलब डिफरेंट लैंग्वेज के सेट्स, ओके। सो हमारे पास एक एग्जांपल है, अल्फ़ाबेट्स आर टाउट एट द आउटसेट ऑफ लर्निंग, और ये एक प्रकार का एरर है। सही सेंटेंस होगा अल्फ़ाबेट इज टाउट एट द आउटसेट ऑफ लर्निंग, क्योंकि हम एक ही लैंग्वेज को पूरे सेट की बात कर रहे हैं। अब देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अब ये एक सही एग्जाम्पल है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 26 लेटर्स होते हैं। देखो यहाँ अल्फ़ाबेट सिंगुलर में यूज हुआ है और लेटर्स प्लुरल में, जो कि बिल्कुल सही है। कन्फ्यूजन हो तो याद रखो, अल्फ़ाबेट इज इक्वल टू ए टू जेड का पूरा सेट। अब लेटर्स का मतलब है उस अल्फ़ाबेट के सेट के अंदर के इंडिविजुअल्स जो अक्षर हैं उसको हम लोग लेटर्स हैं। जैसे ए बी सी डी, ओके। ये सब अलग अलग हमारे पास लेटर्स हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट, आज हमने ग्रामर का फुल फॉर्म देखा और उसकी असली डेफिनेशन समझी, और अल्फ़ाबेट के जादू को भी देखा। कुछ नया सीखा होगा। कोई डाउट यदि होता है, कोई सवाल यदि होता है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। और गलती मतलब होगी, अभी बेसिक है, ठीक है। गलतियों से सीखते हैं। तो आप लोगों को इतना सब समझ में आ चुका होगा। हेलो चैंपियंस, कैसे हो आप सब। पिछली स्लाइड में हमने ग्रामर के सीक्रेट्स और अल्फ़ाबेट के फंडे समझे। आज हम देखेंगे कि कैसे छोटे छोटे पार्ट्स मिलकर इंग्लिश की एक पूरी बिल्डिंग बनाते हैं, और ये भी जानेंगे कि इंग्लिश में कितनी तरह की आवाज़ें होती हैं। एक्साइटेड? लेट्स गो। तो स्टूडेंट, सोचो, एक घर बनाने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए होता है? ब्रिक, सीमेंट, रेत, राइट। वैसे इंग्लिश बोलने या लिखने के लिए भी कुछ बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, और ये स्टेप्स में बनते हैं, छोटे से बड़े तक। एज यू कैन सी द डायग्राम ऑन द स्क्रीन, लेटर, वर्ड, सेंटेंस, पैसेज, स्टोरी बुक्स। अब लेटर के बारे में, सबसे छोटी सबसे बेसिक यूनिट जैसे ए बी सी, ये है हमारी इंग्लिश के ब्रिक्स। अकेला लेटर क्या करेगा? कुछ नहीं, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है। सोचो, अगर लेटर्स नहीं होते तो वर्ड्स कैसे बनते? कि इमेजिन करो कि अगर कोई लेटर बोलता मुझे अकेला रहना है, तो इंग्लिश लैंग्वेज बन ही नहीं पाती। लकी फॉर अस लेटर लाइक टू टीम अप, ठीक है। अब वर्ड, जब लेटर मिलते हैं तो बनते हैं वर्ड्स। जैसे C प्लस A प्लस T इज इक्वल टू कैट, ये बन गई हमारी दीवार की पहली लाइन। वर्ड्स का एक मतलब होता है, कैट मतलब बिल्ली, डॉग मतलब कुत्ता, समझा। सोचो, अगर हम सिर्फ लेटर्स बोलते हैं CATDOG, तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या बोल रहा है। वर्ड्स हमें एक दूसरे को समझने में हेल्प करते हैं। अब वर्ड्स मिलकर बनाते हैं सेंटेंसेस, और ये सेंटेंसेस हमारी दीवारों को जोड़कर एक कमरा बनाते हैं। एक सेंटेंस में एक पूरा थॉट्स या आइडिया होता है, जैसे द कैट इज ब्लैक या आई एम अ टीचर। पूरी बात समझ आई, राइट। द कैट इज ब्लैक, जो बिल्ली है वो काली है, या आई एम अ टीचर मतलब कि मैं एक शिक्षक हूँ। इसका एक कंप्लीट सेंस है।
और जो भी मतलब वर्ड्स का ग्रुप बनाए और वो कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है तो वो हमारा सेंटेंस नहीं कहलाएगा। तो सेंटेंस में ग्रामर का रूल्स लगते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट एक्सेट्रा। ये सब सेंटेंस को सही बनाते हैं। अगर सेंटेंस गलत बनाया तो बात का मतलब बदल सकता है। ठीक। जब अब नेक्स्ट, जब बहुत सारे सेंटेंसेस मिलते हैं और एक पर्टिकुलर टॉपिक पे बात करते हैं तो वो बन जाता है पैसेज। ये कमरों का ग्रुप है। एक पैसेज में हम एक बड़े आइडिया को एक्सप्लेन करते हैं या एक छोटी स्टोरी सुनाते हैं। ठीक है। तो पैसेज में हर सेंटेंस एक दूसरे से रिलेटेड होता है, लॉजिक और फ्लो होना जरूरी है। अब स्टोरी बुक, और जब बहुत सारे पैसेजेस मिलते हैं और एक बड़ी कहानी या बहुत सारी कहानियाँ बनते हैं तो वो बन जाती है स्टोरी बुक। ये हमारी पूरी बिल्डिंग या घर, कितनी एक्साइटिंग बात है ना। छोटे से लेटर से शुरू किया और एक पूरी बुक तक पहुंच गए। तो स्टूडेंट, जब भी आप कुछ पढ़ो या लिखो या बोलो तो याद रखना कि आप इन बिल्डिंग्स ब्लॉक का यूज कर रहे हो। हर छोटा पार्ट इंपॉर्टेंट है। फोकस ऑन योर लेटर्स, देन वर्ड्स, देन सेंटेंसेस एंड स्लोली यू विल बी राइटिंग योर ओन स्टोरी। अब आते हैं एक और इंटरेस्टिंग चीज़ पे। हम लेटर्स तो देखते हैं, लिखते हैं, लेकिन उनकी आवाज़ें वो कितनी होती है? इंग्लिश में जितने लेटर्स हैं उतनी आवाज़ें हैं क्या? नहीं, देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश। ये तो सबको पता है। ए से जेड तक टोटल 26 लेटर्स हैं। सिंपल। देयर आर 44 साउंड्स इन इंग्लिश। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हाउ मेनी? देयर आर 44 साउंड्स इन इंग्लिश। लेकिन साउंड्स यानी आवाज़ें 44 होती है क्या? ये कैसे हो सकता है? लेटेस्ट 26 साउंड्स 44, ये तो मैथमेटिक्स का रूल तोड़ दिया इंग्लिश में। तो देखो, एक ही लेटर की कई आवाज़ें हो सकती है। जैसे एक को हम एप्पल में अलग बोलते हैं, कार में अलग बोलते हैं और गेम में अलग बोलते हैं। नई साउंड बनाते हैं, जैसे SH शिप या TH थिंग। यही है इंग्लिश का साउंड का जादू। अब देयर आर 5 वॉवेल्स लेटर्स इन इंग्लिश एंड वॉवेल्स कौन कौन से हैं? A E I O U, एज यू नो दैट। ये हमारे 5 सुपर्स लेटर्स हैं जो हर वर्ड में होते हैं या यूजुअली होते हैं। इनके बिना वर्ड्स बनाना मुश्किल बहुत ज़्यादा है। अब देयर आर 20 वॉवेल्स साउंड्स इन इंग्लिश। देखो, वॉवेल्स तो सिर्फ 5 हैं लेकिन उनकी आवाज़ें 20 हैं। इसका मतलब एक वॉवेल्स लेटर की 4 अलग अलग आवाज़ें हो सकती है। जैसे यू को हम अम्ब्रेला में अलग बोलते हैं, पुट में अलग बोलते हैं, क्यूट में अलग और बर्न में अलग। यही तो है इंग्लिश की कॉम्प्लेक्सिटी, और उसे ब्यूटी भी कर सकते हैं। सो देयर आर 21 कॉन्सोनेंट लेटर्स इन इंग्लिश। ठीक है। जो लेटेस्ट वॉवेल्स नहीं है वो कॉन्सोनेंट्स हैं, जैसे B C D F G, टोटल 21। देयर आर 24 कॉन्सोनेंट साउंड्स इन इंग्लिश। कॉन्सोनेंट्स तो 21 है लेकिन उनकी आवाज़ें 24 है। सिमिलर टू वॉवेल्स, कुछ कॉन्सोनेंट्स लेटर भी अलग अलग आवाज़ें निकालते हैं या दो कॉन्सोनेंट्स मिलकर एक नई साउंड बनाते हैं। तो स्टूडेंट्स, लेटर अलग है और साउंड्स अलग हैं। स्पोकन इंग्लिश के लिए साउंड्स को समझना बहुत ज़रूरी है। जब आप किसी वर्ड को सुनते हो तो उसका स्पेलिंग बाद में आता है, पहले आप उसकी साउंड सुनते हो। प्रोनाउंसिएशन इज ऑल अबाउट साउंड्स। घबराना मत, प्रैक्टिस से ये सब समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो याद रखो और ये सब सवाल को, नॉलेज को गेन करते रहो। और हम पढ़ चुके हैं कि अल्फ़ाबेट और लेटर्स हमारे ये क्या बोलते हैं उसको, हाँ, साउंड्स के बारे में पढ़ चुके हैं। तो आप लोगों को ये सब पूरी कंप्लीट समझ में आ गई होगी। और मेरा प्रैक्टिस यही रहेगा हमेशा से कि एकदम बेसिक से चलेंगे, बहुत ज़्यादा बेसिक से चलेंगे और उसको अच्छे से एडवांस तक लेके जाएंगे। और
ठीक है। बाकी इसके जैसे साउंड आपने पढ़ा, साउंड क्या क्या होता है, 44 साउंड्स क्या होता है, वो इसी स्लाइड में, इसी वीडियोस में उसका साउंड कैसे बोला जाता है वहाँ पीछे लास्ट में जोड़ देंगे, तो आपको अभी जाना नहीं है, ठीक है। अल्फ़ाबेट भी जोड़ देंगे पूरा, और ये साउंड्स भी पूरा जोड़ देंगे, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। बने रहिए हमारे साथ, जो इंग्लिश करना चाहते हैं उसको शेयर करें, एंड अपने दोस्तों को इसके बारे में बताएं, सब्सक्राइब करें, ठीक है। A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Forty-four sounds in the English language. 44 sounds represented by 26 letters of the alphabet. These sounds are known as phonemes. Graphemes are the written representation of the sounds. Let's learn the sounds. B as in ball. D as in drum. F as in fish. G as in grapes. H as in hand. J as in jam. K as in car. L as in lollipop. M as in monkey. N as in nest. P as in pumpkin. R as in rainbow. S as in sun. Z as in treasure. T as in tree. V as in van. W as in window. Y as in yuck. Z as in zip. Some graphemes such as Q and X are composed of two phonemes. X makes the sound X. It has two sounds, K and S. X as in fox. Qua is composed of two sounds, K and W. Qua as in quilt. Digraphs are two letters and one sound. Ch as in chain. Sh as in sheep. Th as in mother. V as in tooth. Ng as in sing. A as in apple. Eh as in egg. I as in igloo. Aw as in
orange. A as in umbrella. A as in rain. E as in bee. I as in pie. O as in boat. U as in barbecue. U as in moon. O as in book. Ow as in cloud. Oi as in coin. Aw as in saw. As in star. As in sister. Aw as in corn. Air as in chair. Ear as in here. If you learned something new from the video, don't forget to like it and share it with your friends. Thanks for watching. See you soon. किरणों से भरी सुबह तारों से भरी शाम किरणों से भरी सुबह तारों से भरी शाम मौसम में तेरा चेहरा फूलों में तेरा मौजों में तेरा चेहरा फूलों